कश्मीर एक ऐसी धरती जो इतिहास और किंवदंतियों में डूबी हुई है। सदियों से अपनी अद्वितीय सुंदरता और गूढ़ता से दुनिया का मन मोहती आई है। कभी यह भूमि महान ऋषियों की तपोस्थली थी, जहां हर कण में दिव्यता का वास था। यहाँ की हवाओं में एक अनकही कहानी बसी है, प्राचीन, पवित्र और गहन। इसे महर्षि कश्यप की धरती कहा जाता है। कश्यप मीर, जिसका अर्थ है कश्यप की झील। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप ने जीवन की बुनियाद रखी, और तभी से यह धरती हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा बनी रही है। लेकिन आज यह धरती दर्द और संघर्षों की छाया में है। जिस भूमि ने हमें सदियों तक शांति और समृद्धि का उपहार दिया, वह अब विभाजन और विवादों का अड्डा बन गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस कालखंड की ओर जब इस पावन भूमि का इतिहास एक ऐसी करवट लेता है जिसने कश्मीर का भविष्य सदा के लिए बदल दिया। यह कहानी हमें 700 साल पीछे ले जाती है। कश्मीर पर हिंदू राजा सहदेव का शासन था, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा से दूर हो चुका था। असल सत्ता प्रधानमंत्री रामचंद्र और उसकी बेटी कोटा के हाथों में थी। कोटा, जिसकी बुद्धिमता और अनुपम सुंदरता के चर्चे पूरे कश्मीर में थे, वह अपने पिता का हर कदम पर साथ देती थी। लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि कश्मीर की हवाओं में क्या बदलाव आने वाले हैं। फिर एक दिन कश्मीर की पवित्र भूमि पर तिब्बत के राजकुमार रिंचन का आगमन हुआ, एक पराजित योद्धा जिसने अपने गृह युद्ध में हार कर शरण की तलाश में कश्मीर की ओर रुख किया था। रामचंद्र ने उसे सहारा दिया, लेकिन किसे पता था कि वही शरणार्थी कुछ समय बाद इस धरती का भाग्य बदलने वाला है। 1320 ईस्वी में जब मंगोल सेनापति जुलचू ने कश्मीर पर हमला किया तो राजा सहदेव कायरता से भाग खड़ा हुआ। कश्मीर की धरती जुलचू की क्रूरता से कांप उठी, लेकिन प्रकृति ने जैसे इस धरती की रक्षा का बीड़ा उठाया था। बर्फीले तूफान ने मंगोल सेना को बर्बाद कर दिया और ऐसा लगा मानो कश्मीर में एक नया अध्याय खुलने वाला था। इसी समय रिंचन ने विद्रोह किया, रामचंद्र की हत्या कर दी और खुद को कश्मीर का राजा घोषित कर दिया। लेकिन रिंचन की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं थी, यह प्रेम, संघर्ष और आत्मा की कहानी थी। उसने रामचंद्र की बेटी कोटा को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन कोटा, जिसके पिता का खून रिंचन के हाथों से बहा था, इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती थी। फिर भी रिंचन का प्रेम और उसकी अनवरत कोशिशों ने आखिरकार कोटा का दिल जीत लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रिंचन का धर्म परिवर्तन कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इस भूमि की सांस्कृतिक दिशा को सदा के लिए बदल दिया। बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले रिंचन को कश्मीर की जनता ने कभी पूरे तरह से नहीं अपनाया। उसकी आत्मा को गहरी चोट तब लगी जब ब्राह्मणों ने उसे हिंदू धर्म में दीक्षित करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों का कहना था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं दे सकते जिसने सिंहासन की लालसा में उस व्यक्ति को धोखा देकर मार डाला हो जिसने विपरीत परिस्थितियों में उसे शरण दी थी। इसके बाद उसने सूफी संत बुलबुल शाह की ओर रुख किया। रिंचन ने इस्लाम कबूल कर लिया और यह वही क्षण था जिसने कश्मीर की सांस्कृतिक कहानी में एक नया अध्याय लिख दिया। रिंचन, जो अब सुल्तान सदरुद्दीन बन चुका था, उसने कश्मीर में इस्लाम की नींव रखी और श्रीनगर में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया। एक ऐसी मस्जिद जो आज भी खड़ी है, गवाह बनकर उस ऐतिहासिक बदलाव की जब कश्मीर की धरती पर पहली बार एक मुस्लिम शासक ने कदम रखा था। हालांकि रिंचन का शासनकाल अल्पकालिक रहा। उसकी मृत्यु के बाद कश्मीर फिर से संघर्षों में घिर गया, लेकिन उस संघर्ष से उभरते हुए शाहमीर वंश ने 220 साल तक कश्मीर पर शासन किया। कश्मीर की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उस गहरे भावनात्मक और सांस्कृतिक सफर की कहानी है जिसने इस पवित्र धरती को बदल कर रख दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कश्मीर ने हर मुश्किल वक्त के बाद खुद को फिर से उठाया है। हर तूफान के बाद यहाँ शांति का सूरज उगा है और एक बार फिर कश्मीर तैयार है दशकों के विध्वंस के बाद फिर से अपने पैरों पर भागने को।